आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो कौन सी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ग्राहकों से जमा स्वीकार करना जो है ये एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को डैश कहा जाता है? तो दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कॉलोनी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि डैश में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, है ना? तो ये किस में होना चाहिए? तो लोकतंत्र में। किस में? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 2 में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो कौन सा है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से मैं भी ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए, है ना? अगला क्वेश्चन है, 16 जाने माने जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो मगध था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप बताया गया है? तो भारत के अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के अर्थशास्त्र ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप बताया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना बन गया, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? तो शूद्र वर्ण जो है ये 4 माने जाने वाले वर्णों में से चौथे स्थान पर था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक जो समाज के संस्थापक थे वो ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई किलोमीटर में लगभग कितनी है ना? तो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई जो है ये 7516 किलोमीटर में लगभग है ना? ये इतना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो किस दिशा में भारत जो है यह वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो पश्चिम दिशा में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे डैश कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पूर्वांचल कहा जाता है। ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। तो भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ मृदा से बना है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो है ना, तो मानव प्रभाव, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव प्रभाव किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है, यह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा, है ना। और जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, है ना। और जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में नहीं छूटने वाले हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो, है ना, तो चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कोई विकल्प सही नहीं है इसमें से, है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई विकल्प सही नहीं है। जैसे चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा। सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं, है ना। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जो हैं जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती हैं, तो आभासी कहलाती हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है। तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का निर्माण जो है ये कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का उदाहरण नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं, है ना। तो कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को हम क्या कहते हैं, तो श्वास नली कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है ना। तो पत्तियों की सतह पर जो मौजूद रंध्र होता है ये स्टोमेटा जिसे कहते हैं के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विस्थापन। विस्थापन की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलीथीन तथा पीवीसी डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो पॉलीथीन और पीवीसी ये किसके उदाहरण हैं, तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर मतलब प्रशीतक, वातानुकूलक मतलब एसी तथा एसोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषण बनाते हैं। तो कौन से रसायन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण बनाते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, है ना। तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, तो समस्थापन कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया, है ना। तो किस देश ने स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था, तो यूके ने किया था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना। तो बैंक राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा चरण था उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया, है ना। तो भारत में
वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोहरी नागरिकता डैश की विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो है ये संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो निम्नलिखित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कौन संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है? तो कौन सा राज्य जो है सूची के अंतर्गत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि, है ना। कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये अनुच्छेद 39 जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राखीगढ़ी था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी था, यह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? तो इंग्लिश साप्ताहिक जो न्यू इंडिया था ये किसने शुरू किया था? बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईपीएल 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता? तो आईपीएल 2023 का खिताब जो था ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं, है ना। तो आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स ये तीनों आपके इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, है ना। तो आईफा अवार्ड जो है ये 2023 जो है ये दृश्यम 2 के जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो दृश्यम 2 को दिया गया था, ये हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया जिसका आकार है? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था वो उसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये दामोदर मौजे को दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। नीलवंडे बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रवारा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसरो ने हाल ही में इनमें से कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, है ना। तो नेविगेशन सैटेलाइट किसने जो इसरो ने लॉन्च किया हाल ही में उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा NVS-01, है ना, ये था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, है ना। तो किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइम सेल्टर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है ना। तो थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। तो 49वां जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये हिरोशिमा जापान में किया गया, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में रखी है, यह ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।